प्रणव के बारे में वर्णन करके और अब उस प्रणव के जप का क्या परिणाम निकलता है और कितने बार जपने से उसकी सिद्धि होती है और शुद्धि होती है, मंत्र की सिद्धि और मंत्र जपकर्ता की शुद्धि, इसके बारे में कह रहे हैं। नवकोटि जपान जप्त्वा संशुद्ध किल पुरुषो भवेत। जपान है अथवा जपात हो सकता है, पंचम अंत। नवकोटि जपात जप्त्वा, नवकोटि जप से, जप करके, अथवा जपान। नवकोटि जपान जप्त्वा संशुद्ध पुरुषो भवेत। 9 करोड़ मंत्र जब जपता है प्रणव का, तब पुरुष पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, शुद्ध चित्त उसका होता है। 9 करोड़ जप करे कोई तो, और इसके बाद फिर से यदि 9 करोड़ जपने के बाद पुनः 9 करोड़ जप कर रहा है, पुनश्च नवकोट्या तु पृथ्वी जयमाप्नुयात्, तो फिर वह आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनमें से सबसे परवर्ती उत्पत्ति पृथ्वी की है, तो उस स्थूल पृथ्वी के गंध, विषय और उस पृथ्वी, उसको अपने काबू में रख सकता है साधक, अर्थात उस पर जीत हासिल हो जाती है। पार्थिव चीज़ें उसको आकर्षित नहीं कर सकेंगी, ना वह गंध आदि के प्रति वो आकृष्ट होगा। पृथ्वी पर जीत हासिल कर लेता है, पृथ्वी तत्व पर। और पुनश्च नवकोट्या तु पृथ्वी जयमाप्नुयात्, पुनश्च नवकोट्या तु ह्यपाम जयमवाप्नुयात्। फिर से अगर 9 करोड़ आगे जप करता है तो पृथ्वी जिस जल से प्रकट हुई है, उस जल और जल के विषय रस से, रस को भी जीत लेता है, रस में जीत हासिल हो जाती है, जल तत्व पर जीत हासिल कर लेता है। और यदि पुनः 9 करोड़ आगे और जप किया, पुनश्च नवकोट्या तु तेजसाम जयमाप्नुयात्, तो फिर जल जिसकी उत्पत्ति है उस तेज तत्व को, अग्नि तत्व को वह विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात रूप पर तेज का रूप विशेष गुण है, अतः रूपवान जितनी चीज़ें हैं उनके प्रति उसका आकर्षण खत्म हो जाएगा। रूपवान तो तेज तत्व पर विजय प्राप्त हुआ, और तेज तत्व की बनी हुई सारी चीज़ें उसके अधीन हो जाएंगी, इनके अधीन वो साधक नहीं होगा। पुनश्च नवकोट्या तु वायुर्जयम वाप्नुयात्, फिर से 9 करोड़ मंत्र जप किया प्रणव का, तो फिर वह तेज को भी उत्पन्न करने वाले वायु और वायु के गुण पर विजय प्राप्त कर लेगा, स्पर्श गुण पर। तो संसार के किसी भी प्रकार के सुख स्पर्श हो, चाहे रूक्ष स्पर्श हो, दुख स्पर्श हो, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और वायु तत्व की बनी हुई चीज़ों से भी उसकी विरक्ति हो जाएगी, उनके रहने और न रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह वायु पर विजय प्राप्त कर लेगा। आकाश जयमाप्नोति नवकोटि जपेन वै, पुनः 9 करोड़ यदि जप किया तो फिर आकाश पर विजय प्राप्त कर लेगा। और इस प्रकार से इन 5 तत्वों पर उसने जीत हासिल कर ली। गंधादीनाम क्रमेण इव नवकोटि जपेन वै, फिर से 9 करोड़ यदि जप किया है तो विशेष रूप से इन आकाश से लेकर के पृथ्वी पर्यंत जो पंचतत्व हैं उनके विषयों पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। गंधादीनाम, गंध पृथ्वी का विषय, पृथ्वी का रूप है या पृथ्वी का गुण है, जल का रस, तेज का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। तो इन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, इन पर भी क्रमशः, जैसे पृथ्वी के क्रम से, पृथ्वी से प्रारंभ करके और आकाश तक विजय प्राप्त किया, उसी प्रकार गंध से लेकर के और शब्द तक विजय प्राप्त कर सकता है यदि प्रत्येक बार वह 9 करोड़ मंत्र जप करता है। गंधादीनाम क्रमेणैव नवकोटि जपेन वै, इस प्रकार से कितने हो गए ये? 5, 5, 10 और एक शुद्ध होने के लिए किया था वो 11, अर्थात 11 बार 9 करोड़ जप किया। और इसके बाद फिर अब ये 5 तत्वों की उत्पत्ति और ये तन्मात्रा आदि या विषय आदि की उत्पत्ति
जिन अहंकार से हुई है उस अहंकार को भी जीतने के लिए फिर से 9 करोड़ मंत्र और चाहिए। अहंकारश्च पुनर्नवकोटि जपेन वै, त्रिविध अहंकार पर भी पुनः 9 करोड़ जप करने से हो जाएगा। इस प्रकार से 12 बार 9 करोड़ जप किया तो कुल मिलाकर के 108 करोड़ यदि जप किया तो फिर वह व्यक्ति उस स्टेज में पहुंच गया जहां पर पहुंच करके जीवन मुक्त महापुरुष शिव के साथ में एक होने की तैयारी कर रहे हैं। सहस्र मंत्र जपतेन नित्य शुद्धो भवेत पुमान। पहले तो 1000 मंत्र किसी गुरुमुख से प्राप्त मंत्र को जपा नहीं है, तब तक के लिए तो उसके वैसे ही शरीर का क्षालन नहीं हुआ है। सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का, इनकी ही अभी शुद्धि प्रारंभ नहीं हुई है। 1000 बार सहस्र मंत्र जपतेन नित्य शुद्धो भवेत पुमान। पुरुष की शुद्धि 1000 मंत्र जप करने पर होता है पहले। ततः परम स्वसिद्ध्यर्थम जपो भवति हि द्विजाः। इसके बाद फिर अपने आप को सिद्ध करने के लिए है। पहले शुद्ध हुआ, अब सिद्ध होना। स्वसिद्ध्यर्थम जपो भवति हि द्विजाः। इस प्रकार से पूरे का सारांश रूप में यहाँ कथन कर रहे हैं। एवं अष्टोत्तरशत कोटि जप्तेन वै पुनः प्रणवेन प्रबुद्धस्तु शुद्ध योगमवाप्नुयात्। जो योग की प्राप्ति हो जाती है पहले कही गई थी, केवलम मंत्र जापी तो योगम प्राप्नोति निश्चय। केवल मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति अर्थानुसंधान किए बगैर भी अगर जप करता है तो उसका भी असर पड़ता ही पड़ता है। जैसे अग्नि का स्पर्श कोई किसी को हो जाए तो अग्नि को ये चाहे जानबूझ करके स्पर्श हुआ है या तो फिर बिना जाने, फिर भी अग्नि अपना स्वभाव और प्रभाव छोड़ता नहीं। उसी प्रकार से भगवान नाम का भी अर्थ कोई जाने न जाने, लेकिन भाव को भाव अनग आलस हूँ अज्ञात्वा अपि नाम जपे न, बिना जाने भी अर्थ का और जप करता है तो उस शब्द का भी प्रभाव पड़ता है। शब्द अपना काम करता है। वस्तु नहीं, वस्तु शक्ति ही ज्ञानम अपेक्षते। ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है वस्तु की शक्ति। जहर को कोई जाने या न जाने, ज्ञान नहीं है, फिर भी अगर कोई जहर धोखे में खा लिया तो क्या जहर उसको क्षमा कर देगा कि तुम धोखे से खाए हो, धोखे से तुम्हारे द्वारा यह मेरा सेवन हो चुका है इसलिए तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, मेरा कोई असर नहीं होगा? ऐसा तो कभी करेगा नहीं। वस्तु की शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। वो ज्ञान किसी को हो न हो, वस्तु अपना प्रभाव डालती ही डालती है। उसी प्रकार से मंत्र के अर्थ को कोई समझे न समझे, लेकिन जब करता है तो केवलम मंत्र जापी तो योगम प्राप्नोति निश्चयः। और 36 करोड़ जब किया यदि इस प्रकार से, तब तो उसके लिए बुकिंग हो गई कि निश्चित रूप से उसको ये योग की प्राप्ति होगी ही होगी। तो इसीलिए उस नित्य योग की प्राप्ति तक पहुंचने की रास्ता अभी बता रहे थे, सोपान बाई सोपान क्रमशः अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए 9 करोड़ पहले जब, फिर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पर प्रत्येक पर अपनी कंट्रोलिंग करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए हर बार 5-5 9 करोड़। इसके बाद फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें से क्रमशः गंध से लेकर के शब्द पर्यंत विजय प्राप्त करने के लिए 9 करोड़ पुनः जप किया। तो ये सब मिलाकर के 11 करोड़, 11 बार 9 करोड़ हुए। और इसके बाद फिर अहंकार पर विजय प्राप्त करने के लिए पुनः 9 करोड़। इस प्रकार से 12 बार 9 करोड़ होने पर कितने हुए? 108 करोड़। इसी को कहते हैं एवं अष्टोत्तरशत कोटि जपतेन वै पुनः। 108 करोड़ जप यदि हुआ पूरा तो प्रणवेन प्रबुद्धस्तु, प्रणव के जप से अब यह प्रबुद्ध अवस्था को, बुद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका है। बुद्ध दशा को, भगवान बुद्ध जैसे जागरूक हुए थे, उनके तो जन्मांतर की साधना थी और इसी जन्म में प्रबुद्धस्तु शुद्ध योगम अवाप्नुयात्। इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त हुआ व्यक्ति फिर
वह शुद्ध योग को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। शुद्ध योगेन संयुक्तो जीवन मुक्तो न संशयः। अब शुद्ध योग से युक्त मतलब 108 करोड़ मंत्र जिसने जप लिया है वह शुद्ध हो गया, शुद्ध योग के साथ उसका संबंध है, तो यह निश्चित रूप से अब यह जीवन मुक्त हो ही जाएगा। जीवन मुक्त स्थिति को यह पहुंच चुका है, इसमें कोई संशय नहीं। सदा जपन सदा ध्यायन शिवम प्रणव रूपिणम समाधिस्थो महायोगी शिव एव न संशयः। ये है शुद्ध योग को प्राप्त हुआ महापुरुष। अब वह सदा जपन, नित्य ही उसका जप करना नहीं पड़ रहा है, जप चलता है, जप होता है। ध्यान शिवम, और ध्यान भगवान का नहीं करता बल्कि भगवान का ध्यान होता है। प्रणव रूपी भगवान शंकर का ध्यान होता रहता है। प्रणव रूपी भगवान शंकर के नाम का, प्रणव का जप होता रहता है और वह समाधि में बैठ गया तो ये समाधिस्थ महायोगी उस स्थिति में माने पूरी तरह से समाधिस्थ हो गया तो पूर्ण समाधिस्थ तो भगवान भोलेनाथ ही है, अतः वह निश्चित रूप से शंकर ही हो गया, इसमें कोई संशय नहीं है। ये स्थिति बन गई इसकी। अब आगे जो इन मंत्रों को प्रणव आदि को जपने के विधि हैं, किस प्रकार से इनका जप किया जाता है, उस प्रक्रिया को बताएंगे। ये अगले भाग में श्रवण करें, छोटे छोटे भागों में, ताकि सब लोगों को सुनने में रुचि भी जाग सके और कम सुनने में प्रत्येक व्यक्ति समय निकाल सकता है।